Hello friends, welcome to our channel Vivek Pandya Academy. In today's video, we are going to discuss how to fill Mumbai University form for any degree for FY. सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना है। तो हम चलिए आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले mu.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और इस वेबसाइट के आने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले स्टार्ट करना है और आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार हमारे इस वेबसाइट पर आए मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है और जो भी डिटेल्स दी हुई हैं, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल देनी है और आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। फिर रजिस्टर पर आप जब भी क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको बैक जाकर फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर वैलिडेट का एग्री करना है। फिर उसके बाद आपको वैलिडेट का बाद में ऑप्शन आता है। तो वैलिडेट का ऑप्शन आपको आता है तो वैलिडेट में आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है। जब आप यूनिवर्सिटी पे मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपको OTP और मैसेज आएगा ईमेल आईडी पे। आपके जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा आपको उस पर मैसेज आएगा। तो आपको वैलिडेट वाले टैब पर जाना है। आपको वैलिडेट के यहाँ पर आपको अपना जो भी रहेगा आपका यूज़र नेम और OTP जो आया है आपको उसको डालना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको OTP नहीं आया होगा तो आपको OTP डालना है, रीसेंड OTP करना है तो आपको दोबारा से OTP आएगा। अगर आपको OTP मिला है तो आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें वो पासवर्ड डाल के उसको लिख कर रखना है और वही पासवर्ड कंफर्म में करना है। फिर आपको वही पासवर्ड यूज़र नेम से लॉगिन करना है। फिर आपको लॉगिन वाले टैब पर आना है, उससे ही लॉगिन करना है। फ़ोन से भी ऐसे ही सेम आपको करना है और फिर आपको फिल प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना होता है। तो आपको प्रोफाइल पूरा फिल करने के लिए आगे की डिटेल्स सारी फिल करने के लिए आ जाती हैं। तो वहाँ से आप अपने जो भी डिटेल्स रहेंगे फॉर्म के वो आप फिल कर सकते हैं। फुल प्रोफाइल फॉर्म आपको पूरा भरना होता है। ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको प्रोफाइल आ गया है। यहाँ पर मदर्स नेम, फादर्स नेम, एप्लीकेंट्स का सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। आपको आप जैसे ही आपको जो भी लिखा है कि रीजनल लैंग्वेज में कैसे नाम डालना है, तो अगर आपका नाम आप इंग्लिश में डालकर एक बार एंटर क्लिक करेंगे आपका फ़ोन का या फिर लैपटॉप कंप्यूटर पे आप भर रहे हैं तो ऐप एंटर करेंगे ना, तो उसके बाद आपका इंग्लिश से हिंदी मराठी में जो भी आपका रहेगा कन्वर्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटी का मतलब ऐसा वेबसाइट है कि वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स फॉर्म में देनी है आपको सारी डिटेल सही देनी है और कुछ भी डिटेल गलत नहीं डालना है। मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, सारी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको चेक करना है और आप 2-3 मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। यहाँ पर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर, पेरेंट्स मोबाइल नंबर, आपका खुद का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के ऑप्शन आते हैं 2-3 मोबाइल नंबर। और आपको एड्रेस डिटेल, सब कुछ डिटेल, एजुकेशनल डिटेल में आपको 10th और 12th का डालना है अगर आप FY के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पर अगर MSc वगैरह के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना FY SY मतलब आपको ग्रेजुएशन के भी डिटेल डालने होते हैं। ग्रेजुएशन में आपको कौन से सेमिस्टर में कितना मार्क्स मिला। पर अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए भर रहे हैं तो आपको अपना 10th और 12th का ही डिटेल्स डालनी होती है। मार्कशीट नंबर वो आपका SQ से नीचे, मतलब मार्कशीट के नीचे लिखा रहता है डिटेल्स बड़े में, वो मार्कशीट नंबर आपका होता है, वो उसको आपको डालना होता है। आपको सारी डिटेल डालना है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने कोई किया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको रिज़र्वेशन डालना है डिटेल। रिज़र्वेशन अगर आप रिज़र्वेशन नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल डालना है। कैटेगरी भी आप डाल सकते हैं। और स्पेशल एबल्ड डिटेल्स मीन्स अगर आपको सुनाई नहीं देता, आपको उसका सर्टिफिकेट है या फिर आपका हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है, आपको उसका सर्टिफिकेट है तो आप उसका भी रिज़र्वेशन डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी कुछ डालना होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये फॉर्म आपको जो भी भरना है सही फॉर्म भरना है। और आपको पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं पेरेंट्स आपके, और एनुअल इनकम कितनी होती है आपको यहाँ पर डालना है। और आपको यहाँ पर वो भी सिलेक्ट करना है अगर आप किसी कैटेगरी से EWS कैटेगरी
या इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन कैटेगरी से है तो आपको, पर उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो इमेज में आपको पहले ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ में जो भी इमेज है, आपको इमेज देखिए आपका ऐसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सब दिया है। तो आपको इमेज डालने के बाद उसको क्रॉप करना है। पहले इमेज डालने के बाद उसको क्रॉप करके फिर अपलोड करेंगे, आपका अपलोड हो जाएगा। पर आप ब्राउज़ करके डायरेक्टली अपलोड करेंगे तो नहीं होगा। पहले ब्राउज़ करके उसके बाद वो रीजन को सिलेक्ट करना है। आपको वहाँ पर बॉक्स टाइप में आएगा, उसको रीजन को पूरा फ़ोटो आपको सिलेक्ट करना है। जब पूरा फ़ोटो सिलेक्ट हो जाए तो आपको क्रॉप फिर अपलोड करना है। और फिर आपको दोनों अपलोड करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके क्रॉप करके अपलोड करना है। और फिर उसके आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए आएंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर कोई अलग मोबाइल नंबर वगैरह है तो आप वो डाल दिए। फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। आप लास्ट में कंफर्म करेंगे तो आपको कंफर्म प्रोफाइल डिटेल्स पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। डैशबोर्ड आपके, ये देखिए डैशबोर्ड में आपका जो पर्सनल एड्रेस सब पे टिक होना चाहिए, किसी पे क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस है मतलब आपने कोई डिटेल्स रॉन्ग भरी या फिर कोई डिटेल्स आपकी वैकेंट हो गई हैं। फिर आपको कंफर्म पासवर्ड कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूरी पर्सनल डिटेल को चेक करना है। आपको प्रोफाइल एक एक करके कट पे ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको टिक करना है। फिर वहाँ पर सब सारे भी टिक हो जाएगा तो लास्ट में आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा। लास्ट में आप जब एजुकेशनल में चले जाएंगे तो आपको उसमें लास्ट में चेक बॉक्स जो यहाँ पर नीचे दिया गया है कंफर्म से पहले, उस चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप कंफर्म करेंगे तो आपका प्रोफाइल कंफर्म हो जाता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करना है, ज़्यादा घाई नहीं करनी है फॉर्म भरते टाइम। तो आपका फॉर्म सही तरीके से भरा होगा, फिर आपको कोई भी मतलब इशू नहीं होगा फॉर्म में। फिर जब भी आपका फॉर्म भर जाएगा तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन में ऑप्शन करना है। अगर आपको किसी कॉलेज का कोड मालूम है या आपके कॉलेज वाले ने कोड भेजा है तो आप कोड से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज़ पहले आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि कुछ कोर्सेज़ में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप किसी ऑटोनॉमस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो कोर्स, जैसे बीकॉम में अगर आप ऑटोनॉमस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बीकॉम ऑटोनॉमस सिलेक्ट करना है। और अगर आप बीकॉम जनरल में करना चाहते हैं, अगर आपका कॉलेज जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलेज नहीं है, ऑटोनॉमस नहीं है, तो आपको ऑटोनॉमस नहीं सिलेक्ट करना है। तो आपको जनरल रेव 16 वाला कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। बीकॉम रेव 16 SBC SCS वाला वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए होता है। वहाँ पर लिखा होता है ऑटोनॉमस या फिर जनरल लिखा होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशंस वगैरह सिलेक्ट करनी होती हैं आपकी, और आपको ऐड क्वालिफ़िकेशन का भी ऑप्शन होता है। आप चाहे तो क्वालिफ़िकेशन अभी भी कुछ ऐड भी कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। फिर आपको कॉलेजेस का लिस्ट के लिए आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो भी कॉलेजेस आप चाहे तो कोड से सर्च कर सकते हैं। फिर आपको कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा होता है मिनिमम में से मैक्सिमम कितने कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर करना है, फिर वैसे ही आपको सेकेंड सेमेस्टर में करना है। उतने ही सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में भी सेकेंड सेमेस्टर में भी। किसी किसी कोर्स में वैरी करते हैं, किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा रहता है पर सेकेंड सेमेस्टर में कम रहते हैं या ज़्यादा रहते हैं। तो वो लेकिन अलग अलग कोर्स में डिफ़र करता है। पर ज़्यादातर सारे कोर्सेज़ में फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सेम सब्जेक्ट या फिर उतने ही सब्जेक्ट होते हैं, सेम नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स होते हैं। और आपको वेरीफाई कर लेना है कि आपने प्रॉपर पेपर सारे पेपर सिलेक्ट करने हैं कि नहीं, सिलेक्ट किए कि नहीं। अगर आपको एक भी पेपर सिलेक्ट नहीं किया होगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पर आपको जो भी रेगुलर डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के फिर उसके बाद आपको फॉर्म आएगा। फिर जो आपको 10th का लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह पे आप क्लिक कर सकते हैं। पर अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप मत क्लिक करिए, क्योंकि आपको अपलोड का भी ऑप्शन आता है। और आपके पास अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो या फिर डिफरेंशियल एबल्ड कैटेगरी से या फिर किसी कैटेगरी आपने कोई डिफरेंट कैटेगरी यूज़ किया है, सब में जनरल नहीं यूज़ किया है, तो आपको फ़ोटोकॉपी अपलोड करना होता है।
और सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो आपको सारे जो भी आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया है या फिर आपने कुछ भी अलग से सिलेक्ट किया है, तो आपके उस सारी चीज़ों के लिए आपको आपका अपलोड करना होता है जो भी डॉक्यूमेंट होता है। और आप इंश्योर कीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही होना चाहिए। तो उसके बाद आपको सारा अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म प्रिंट वाला जो प्रिंटर वाला ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स जिसमें आया है, वो प्रिंटर सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है फॉर्म भरने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका डाउट कमेंट में नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप हमारे इंस्टा आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको मैं हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कोर्सेज से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू और बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस आती रहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।